हेलो प्लस टू क्लास। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और नर्नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होती है? अब तक हमने ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी जिसमें हमने क्या दो इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था, जिनको कि हमने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप किया हुआ था। अब हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप की सेल, वो है कंसंट्रेशन सेल। ये वाली सेल जो होती हैं, इनमें क्या होता है, इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड मे बी डिफरेंट आर नोन एज कंसंट्रेशन सेल। इसमें क्या होता है, या तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज़ किए हैं उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, या तो फिर इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। एक बार जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन कुछ और होगी और दूसरे कंपार्टमेंट में जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन कुछ और होगी। या तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी या तो इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट होंगे। इस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल्स। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आज वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्नस्ट इक्वेशन। एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कंसीडर किया, ए प्लस बी चेंजिंग इनटू सी प्लस डी। यहाँ पे ए एंड बी हमारे रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी एंड डी हमारे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नर्नस्ट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? नर्नस्ट इक्वेशन, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ ratio of molar concentration of product to that of molar concentration of reactant, and each concentration term raised to power their stoichiometric coefficient. अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल यानी EMF ऑफ अ सेल की वैल्यू होती है 0, और साथ में जो हमारा रेशो होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो होता है इक्वल टू KC हमारा रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। सो नर्नस्ट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ई नॉट सेल, क्योंकि ई सेल की वैल्यू होगी 0, इसको अरेंज करके लिख दिया। ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ KC। अब जब नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2.303, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग ऑफ KC। यहाँ पे हमारा R रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T हमारा रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। N रिप्रेजेंट करता है हमारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। F रिप्रेजेंट करता है फैराडेज कांस्टेंट को। अब और उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्स। अब सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें एट 298 केल्विन, मतलब टेम्परेचर फिक्स कर दिया 298 केल्विन, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ KC. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड EMF ऑफ अ सेल। अब ये है 298 केल्विन के लिए, और अगर कोई और टेम्परेचर होता है तो हम ये वाला ऊपर वाला रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। फ्री एनर्जी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। अब वी नो दैट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल के इक्वल होता है। हमें ये भी पता है कि E नॉट सेल होता है RT ओवर NF नेचुरल लॉग ऑफ KC, या फिर 2.303 RT ओवर NF लॉग ऑफ KC। अब डेल्टा G नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर E नॉट सेल की वैल्यू यहाँ ऊपर से नीचे पुट करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस NF मल्टीप्लाई बाय 2.303 RT ओवर NF लॉग ऑफ KC। यहाँ से NF के साथ कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल टू 2.303 RT लॉग ऑफ KC. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हम नेक्स्ट टाइप की सेल पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द टाइप ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाई टू कैरी आउट द रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके रेडॉक्स रिएक्शंस को कैरी आउट करवाते हैं, या फिर
Type of cells in which electrical energy is converted into chemical energy are known as electrolytic cell. या फिर ऐसे सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू आइदर द एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट. कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो डिकम्पोज हो गया, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जांपल देके रखा है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक वेसल होता है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोलते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ऐसा होता है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो या तो मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में लिए जाते हैं इस टैंक में, और जो इसमें रोड्स प्लेस की जाती हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स. जो रोड्स हैं वो बैटरी के थ्रू कनेक्टेड होती हैं. एनोड के साथ जो कनेक्टेड होते हैं, एनोड कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, कैथोड कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल के साथ. और इस पूरे प्रोसेस को, पूरे टैंक को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं, जो आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, जो पॉजिटिव आयन होंगे वो मूव करेंगे टुवर्ड कैथोड, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो मूव करते हैं एनोड. क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टुवर्ड कैथोड. इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है वो वर्क करता है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी is released in a cell as a result of redox reaction. और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टेकन अप इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन. या फिर बोलो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है इनटू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, और इसमें रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर. स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से आकर कर जाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो खुद से आकर नहीं करते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज नेगेटिव पोल एंड कैथोड इज पॉजिटिव पोल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है इसमें दो इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट बीकर्स में प्लेस किया जाता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में टू इलेक्ट्रोड्स को सेम बीकर में, सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है. द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टुवर्ड कैथोड. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है? एनोड से कैथोड की तरफ को. और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में टू द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स. क्योंकि वो खुद से रिएक्शन नहीं हो रहा है तो एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को हम सप्लाई करवाते हैं. वो करते हैं एंटर थ्रू कैथोड एंड रिलीज होते हैं एट एनोड. ये है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. फेराडे ने दो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिए हैं. सबसे पहले फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the mass of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of charge passed. कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड पे वो डिपेंड करेगा कितना हमने उस पर चार्ज पास किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ W is the mass of substance produced at the electrode by passing a charge Q, then W will be directly proportional to Q. यानी जितना वेट उतना होगा जितना चार्ज पास किया. या फिर W will be directly proportional to, क्योंकि Q होता है इज इक्वल टू I इंटू T, यानी करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और W will be equal to Z इंटू I इंटू T. Z यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है जिसको कि बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. अगर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी करंट है 1 एम्पियर, टाइम है 1 सेकेंड, देन W विल बी इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय 1 यानी Z. तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1 कूलम्स ऑफ चार्ज और पासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. यानी मास ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ जब हमने 1 एम्पियर करंट पास किया 1 सेकेंड के लिए थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. Next is Faraday's second law of electrolysis. According to this law, when the same quantity of charge is passed through the solution of different electrolyte connected in series, the masses of the substance deposited at respective electrode are directly proportional to their equivalent masses. Same quantity of charge pass की,
दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से जिनको कि हमने सीरीज़ में कनेक्ट करके रखा है, तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे वो डिपेंड करेगा उनके इक्विवेलेंट मासेस पे। दैट मीन्स मास ऑफ ए डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ बी डिपॉजिटेड, दो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।